नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है C++ के अंदर वो है ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी भी करंट लूप से आपको बाहर निकालने का काम करता है। मतलब कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशंस ओकर हो जाती है कि आपको उस लूप से एग्जिट करना पड़ जाता है, तो उस केस में हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इट टर्मिनेट द करंट लूप एंड रिज्यूम एग्जीक्यूशन एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। कि ये करंट लूप को टर्मिनेट करता है और एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूट कर देता है, जैसा कि हम यहाँ पर ट्रेडिशनल ब्रेक स्टेटमेंट C का यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ब्रेक इज व्हेन सम एक्सटर्नल कंडीशन इज ट्रिगर्ड रिक्वायरिंग अ हैस्टी एग्जिट फ्रॉम अ लूप। कि मोस्ट कॉमन यूज क्या है हमारा यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का, कि जहां पर हमारी एक्सटर्नल कंडीशन ट्रिगर की जाती है किसी एग्जिट को परफॉर्म करने के लिए लूप से। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन बोथ व्हाइल एंड फॉर लूप। और ब्रेक स्टेटमेंट को हम व्हाइल लूप में भी यूज कर सकते हैं, हम इसको फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग अ नेस्टेड लूप द ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ इनर मोस्ट लूप। कि अगर कहीं पर हम मल्टीपल लूप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये सबसे अंदर की लूप से आपको एग्जिट कर देगी और उससे पहले लूप के अंदर आपको पहुंचा देगी, उसकी वर्किंग को ये परफॉर्म करवाती है। तो सिंटैक्स क्या है ब्रेक स्टेटमेंट का, मैंने यहाँ लगाया फॉर इन नम इक्वल टू 0, नम को वैल्यू प्रोवाइड की, नम लेस देन इक्वल टू 6, एक कंडीशन प्रोवाइड की कब तक परफॉर्म करे और नम में इंक्रीमेंट करता रहे जब तक उसकी वैल्यू 6 से लेस देन या इक्वल टू रहती है। तो इसके बाद अगर नम की वैल्यू 3 है तो वो ब्रेक कर जाए और सी आउट कर दे नम को। तो देखिए मेरे पास 0 कंडीशन में वर्किंग परफॉर्म हुई, 1 के अंदर वर्किंग परफॉर्म हुई, 2 के अंदर वर्किंग परफॉर्म हुई, लेकिन जैसे ही 3 आया उसने ब्रेक कर दिया। अब इसी चीज को अगर हम अपने डायग्राम के थ्रू समझें तो हमारे पास कंडीशन कोड, कंडीशनल कोड और ये कंडीशन। तो जो हमारा कंडीशनल कोड है वो ये रहा, जो कंडीशन है वो ये रही। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वर्किंग परफॉर्म करता हूँ। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है वो कंडीशनल कोड पे जाती जा रही है, ट्रू है कंडीशनल कोड पे जाती जा रही है, लेकिन जैसे उसको ये कंडीशन मिली उसने स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया और आपकी वर्किंग को स्टॉप करवा दिया। तो इस तरह से आपकी वर्किंग यहाँ परफॉर्म होती है। आइए इसको हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से आप इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में यूज करता हूं। मैं यहाँ पर अपनी 2 हेडर फाइल्स का यूज करता हूं, इंक्लूड iostream.h, include conio.h, void main, int a मेरा लूप काउंटर। मैं क्लियर स्क्रीन का यूज करता हूं, CLRSCR। मैं लूप लगाता हूं फॉर इनिशियलाइजेशन की ए को कंडीशन प्रोवाइड की, ए में इंक्रीमेंट किया और यहां मैंने ए को प्रिंट करवा दिया। अब मैं गेट कैरेक्टर करता हूं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो उसने मेरे पास वैल्यू दिखा दी 1 2 3 4 5 6। मेरे पास इजीली वर्किंग को वो सारी को परफॉर्म करके रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी को चाहूँ तो मैं एंड लाइन के थ्रू दिखा सकता हूँ। मैंने इसको इस तरह से वर्किंग परफॉर्म कर दी। वन 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं कभी यहाँ पर ये कह दूं कि इससे ही मेरी कंडीशन को यहाँ पर ए की वैल्यू 3 के इक्वल मिले तो वो ब्रेक कर जाए। तो ब्रेक का मतलब है कि वो इस फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा, इस वर्किंग को परफॉर्म ही नहीं करवाएगा जो आगे की वर्किंग है। देखिए 0 1 2, जैसे 3 आया उसने उसको प्रिंट नहीं करवाया, उससे एग्जिट कर गया और आपकी लूप की वर्किंग को ही स्टॉप कर दिया। जब हम कंटिन्यू की बात करते थे तो कंटिन्यू के अंदर आपके पास वर्किंग आगे कंटिन्यू चलती रहती थी, सिर्फ वो करंट सीक्वेंस को ही स्किप किया करता था। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।